हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि साइन 90 डिग्री 1 आता है तो क्यों आता है, कॉस 90 डिग्री 0 आता है तो क्यों आता है, टेन 45 डिग्री 1 आता है तो क्यों आता है। ठीक है, इसी तरह टेन 30 डिग्री 1/√3 आता है तो क्यों आता है, वाई। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर्ड a right angled triangle ABC, right angle at B, having one side of A unit and one angle 45 डिग्री। मीन्स हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। ABC जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और एक साइड A यूनिट। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 45 है, ये 90, तो ये 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये ए यूनिट का लेंथ है तो ये भी ए यूनिट का लेंथ होगा। सामने का एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ए सी निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2a स्क्वायर मीन्स रूट 2a, मीन्स ए सी हमारे पास आएगा रूट 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन 45 डिग्री निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होगा? मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी इज ए सी रूट 2/a, रूट 2 इंटू ए से कैंसिल आउट 1/√2, मीन्स साइन 45 डिग्री कितना आएगा? 1/√2। इसी तरह हम कॉस 45 डिग्री निकाल सकते हैं। कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है? रूट 2a। ए बी है ए सी कितना है? रूट 2a। ए से कैंसिल आउट 1/√2। तो हमारे पास साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कितना आएगा? 1/√2। इसी तरह हम टेन 45 डिग्री निकाल सकते हैं। टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है? ए बी कितना है? ए से कैंसिल आउट 1, मीन्स टेन 45 डिग्री कितना होगा? 1। इसी तरह हम बाकी सब एंगल निकाल सकते हैं। कॉसेक 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा होगा, मीन्स ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसको लिख सकते हैं रूट 2a अपॉन में ए से कैंसिल आउट रूट 2, मीन्स कॉसेक 45 डिग्री इज रूट 2। इसी तरह हम सेक 45 डिग्री का लिख सकते हैं। सेक 45 डिग्री क्या होता है? कॉस का उल्टा, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स
√2a/a, ए से कैंसल आउट, √2 मीन्स सेक 45 डिग्री कितना आएगा, √2। यहाँ से हम कॉट 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। कॉट 45 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स a/a, ए से कैंसल आउट 1 मीन्स कॉट 45 डिग्री इज 1। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया फॉर एंगल 45 डिग्री। इसी तरह हम बाकी सब एंगल्स के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अगेन कंसिडर अनदर ट्रायंगल। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए जिसका तीनों साइड इक्वल है, ABC। कंसीडर्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC having each side of length a यूनिट, जिसमें सभी साइड a यूनिट का है। तो हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर टू AC, इसको हम D नाम दे देते हैं, BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो ये हमारे पास A है और ये A है, इसका मतलब ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होगा। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो बाई CPCT AD इज इक्वल टू DC ऐसे लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू DC, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD मीन्स ये एंगल भी इसके इक्वल होगा बाई CPCT। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? बड़े में ये साइड A यूनिट है, ये साइड A यूनिट, ये a/2, ये a/2, ABCD, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम BD निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर कितना आएगा? AB हमको मालूम है A मीन्स A स्क्वायर, AD a/2 यानी a/2 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मीन्स BD हमें मालूम नहीं है तो BD को रहने देंगे। A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर। नाउ BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना आएगा? 3A स्क्वायर अपॉन में 4 मीन्स BD इज इक्वल टू, ये पूरा रूट में आ जाएगा, 3A स्क्वायर अपॉन में 4 मीन्स √3/2A मीन्स ये हमारे पास कितना आएगा? √3/2A। अब हम सब एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन 60 डिग्री,
तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए डी अपॉन ए बी। ए डी कितना है, √3/2a, और ये हाइपोटेनस मीन्स ए बी, ए है, ए से कैंसिल आउट, √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला साइन 60 डिग्री इज √3/2। इसी तरह हम कॉस 60 डिग्री निकाल सकते हैं। कॉस 60 डिग्री a/2 अपॉन में a मीन्स ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में यहाँ पर बी डी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अच्छा, कॉस के लिए ए डी अपॉन में ए बी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस कितना है, a/2, a/2, और ये हाइपोटेनस a है मीन्स a से कैंसिल आउट 1/2 मीन्स कॉस 60 कितना आएगा, 1/2। इसी तरह हम टेन 60 डिग्री निकाल सकते हैं। टेन 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स √3/2a इंटू 1/a/2 मीन्स इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस a से a मीन्स आएगा √3 मीन्स टेन 60 डिग्री कितना आएगा, √3। ठीक है, इसी तरह हम बाकी सब एंगल भी निकाल सकते हैं। कॉसेक 60 डिग्री कितना आएगा, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री इसी का उल्टा आना चाहिए मीन्स 2/√3। ठीक है, इसको हम निकाल कर भी देख सकते हैं कैसे, a मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स √3/2a, a से कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3। ठीक है, इसी तरह हम सेक 60 डिग्री का लिख सकते हैं 2। इसी तरह हम कॉट 60 डिग्री का लिख सकते हैं 1/√3 क्योंकि 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री के लिए आ गया। अब 30 डिग्री के लिए हमें निकालना है। ये 60 डिग्री के लिए आ गया, अब हमें चाहिए 30 डिग्री के लिए, तो यहीं से हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ना इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन में ए बी। ए डी कितना है, a/2, ए बी कितना है, ए से कैंसिल आउट 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री कितना आया, 1/2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये बेस, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है मीन्स बेस क्या है, बी डी अपॉन में ए बी, तो ये बेस हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है बस, बट इस एंगल के लिए ये क्या है, बेस है मीन्स √3/2a अपॉन में ए से कैंसिल आउट यानी √3/2 मीन्स कॉस 30 डिग्री कितना आएगा, √3/2। ठीक है, इसी तरह टेन 30 डिग्री कितना आएगा, टेन 30 डिग्री निकाल सकते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, a/2, बेस कितना है ये मीन्स √3/2a, a से कैंसिल आउट 2 से 2 मीन्स 1/√3 आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे हम बाकी सब एंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री कितना आएगा, 2, सेक 30 डिग्री 2/√3, कॉट 30 डिग्री कितना आएगा, √3। ऐसे हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है क्या, कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना होगा, है कि नहीं। तो इसको समझते हैं ये कैसे।
आएगा। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ये, ठीक है, ये कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मीन्स ये एंगल बहुत ही कम होगा, मीन्स ये एंगल को घटाते जाना है, इसको और घटाना है, ये 0 के पास जा रहा है, मीन्स एक समय ऐसा आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मीन्स ये वाला लाइन इसी पे आकर मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 0। जब हम साइन 0 डिग्री का निकालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0। ये परपेंडिकुलर लाइन तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 है, मीन्स एक लाइन है और जो हाइपोटेनस होता है वो भी आके चिपक गया, मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 0, हाइपोटेनस कुछ होगा, इसका लेंथ h मान लेंगे। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसीलिए साइन 0 कितना होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह हम कॉस 0 डिग्री का निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री कितना आएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस बेस के इक्वल है, मीन्स हाइपोटेनस को हम b लिख सकते हैं, b से b कैंसिल आउट 1, इसीलिए कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1। तो इस तरीके से कॉस 0 कितना आएगा, 1। इसी तरह हम टेन 0 डिग्री का निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 0, बेस कितना है, अब बेस कुछ भी हो, किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स टेन 0 डिग्री कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 0 डिग्री 1/0, सेक 0 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 1। कॉट 0 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कॉट का उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो मीन्स 1/0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। इसी तरह हम अब देखेंगे कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखते हैं कैसा फिगर बनेगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इधर कुछ एंगल है थीटा, ठीक। ये वाला एंगल बढ़ाते जाना है, हम इतना बढ़ा दिए, ठीक है। इसको और बढ़ाना है, मीन्स ये जो एंगल है 90 डिग्री के इक्वल कर देना है, मीन्स ये अभी भी क्या है, 90 डिग्री से कम है थोड़ा, इसको और सीधा करना है। तो ये क्या होगा, एक लाइन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन है मान लेते हैं P होगा, ठीक है। बट इसका जो हाइपोटेनस है वो भी P के इक्वल आएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है हाइपोटेनस उसी पे जाके चिपक गया है, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। और बेस यहाँ पर 0, मीन्स ये धीरे धीरे घटते आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि B 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हम साइन 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल है, मीन्स h/h, h से h कैंसिल आउट 1, मीन्स साइन 90 डिग्री कितना आएगा, 1। इसी तरह कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
तो हमारे पास बेस कितना है, 0, हाइपोटेनस सब कुछ भी हो, ये तो 0 आएगा। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स cos 90 डिग्री 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास tan 90 डिग्री क्या आएगा, tan 90 डिग्री 90 डिग्री मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर मान लेते हैं वो p है, लेकिन बेस तो 0 है, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो इसको 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। इसी तरह हम बाकी सब एंगल्स को लिख सकते हैं, मीन्स कॉसेक 90 डिग्री कितना होगा 1, सेक 90 डिग्री कितना होगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री कितना होगा 0। कॉट 90 डिग्री 0 क्यों होगा, क्योंकि पी एच के इक्वल हो गया था और बी 0, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बेस 0 है और हाइपोटेनस एच। अब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, तो कॉट 90 डिग्री 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी सब एंगल निकाल सकते हैं। अब इसको एक टेबल के फॉर्मेट में हम समझ लेते हैं कैसे ये हम लिखे हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे और उस पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट में। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, इतने का ही ज़रूरत है। तो पहले हम साइन थीटा का लिखेंगे वैल्यू, हमें 0 डिग्री का भी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा, जब साइन थीटा मीन्स साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री कितना आया था 1/2, साइन 45 डिग्री कितना आया था 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1 कितना आया था। इसी तरह हम सबका लिख सकते हैं कॉस थीटा का, कॉस 0 डिग्री कितना आया था 1, ये √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये 1/2 और ये 0 आया था। इसी तरह हम टेन थीटा का लिख सकते हैं, टेन 0 डिग्री 0 आया था, टेन 30 डिग्री 1/√3, ये 1 आया था, ये √3, और टेन 90 डिग्री कितना आया था नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का ही उल्टा होता है, मीन्स 1/0 हो जाएगा, मीन्स ये नॉट डिफाइंड आया था। इसका उल्टा मीन्स साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 1/2 इसका उल्टा मीन्स 2 आ जाएगा, और ये √2, 2/√3 और ये 1 मीन्स 1/1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरह हम सेक थीटा का लिख सकते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है
कॉस का मीन्स 1 2/√3 √2 1/2 और ये नॉट डिफाइंड, इतना आया था। उसी तरह कॉट थीटा का कितना वैल्यू आया था, कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री क्या आया था, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट 30 डिग्री कितना आया था, √3। कॉट 45 डिग्री 1 आया था, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री कितना आया था, 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब मीन्स हमें वैल्यू ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट, पहला साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये कितना आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, कॉस 60 डिग्री ये भी 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री ये भी होता है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, ये कितना आएगा 4/4 = 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ये कितना आएगा। तो इसका आंसर tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 डिग्री ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, इसका आंसर 2 आएगा। नाउ सेकेंड, ये तीसरा क्वेश्चन, इवेलुएट sec 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये कितना आएगा। नाउ sec 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3 इतना होता है, प्लस tan 45 डिग्री 1, ये कितना होगा, 2 + √3/√3, इतना आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 cos 3 theta = 1, then थीटा = थीटा क्या होगा। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी और सी, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें गिवन है 2 cos 3 theta = 1, मीन्स हम cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, cos 3 थीटा, अच्छा 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का। नाउ अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो cos थीटा मीन्स ये cos और ये cos को कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री, मीन्स थीटा = 60/3 मीन्स 20 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, if 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 by root 3, where a plus b greater than 0 है, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें a और b फाइंड करना है। फाइंड a एंड b, ये कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, c इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। d, a इज इक्वल टू 15 डिग्री, b इज इक्वल टू 45 डिग्री। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास गिवन में क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है 10 में? 10 60 डिग्री का। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी हमारे पास कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 है। 1 बाई रूट 3 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2 मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? b से भी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a कहीं 45 डिग्री है, ये c, यानी कि थर्ड वाला सही होगा। b कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। देख लेते हैं निकाल के। तो a प्लस बी कितना है? फ्रॉम 1 60 डिग्री। तो b यहाँ से हम निकाल सकते हैं 60 माइनस a, मीन 60 माइनस a कितना है? 45 डिग्री। b कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। Now question number 4, if cos 2 theta is equal to 1 by 2, then theta is equal to, थीटा किसके इक्वल होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 किसका वैल्यू होता है? cos 60 डिग्री का। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई 2, रूट 3 बाई 2 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू
1/2, देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। मीन्स हम देखेंगे √3/2 किसका वैल्यू है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 किसका वैल्यू है? साइन 60 डिग्री। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ए प्लस बी कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये गिवन है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, मीन्स कॉस ए माइनस बी 1/2 किसका वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आएगा, कंपेयर करेंगे तो 60 डिग्री। इक्वेशन 2। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, मीन्स a इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ a हमारे पास 60 डिग्री आ गया, तो b कितना आएगा यहाँ से? तो a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री। b इज इक्वल टू 60 माइनस a कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, ये 0, मीन्स b कितना आएगा? 0 डिग्री। a 60 डिग्री, b 0 डिग्री। ठीक है।